तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को जमियत उलमा तेलंगाना के मशावरती इजलास में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने माजी में कहा था कि अगर तेलंगाना में इक़्तिदार में आएंगे तो अक़लियतों के लिए रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को चैलेंज दिया कि वो रियासत में हुकूमत बनाकर दिखा दे। सीएम रेवंत ने मजीद बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से नफरत अंगेज़ तकरीर के खिलाफ तजवीज़ करदा कानून की तैयारी में मदद तलब की है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 4% रिजर्वेशन को मुस्तक़िल बनाने के लिए दुरुस्त मरदमशुमारी के दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए। सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे 100 साल पहले ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में किए। 100 साल तक कोई किसी ने वो कदम नहीं उठाया। पहली बार तेलंगाना राज्य में हम लोग सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे बनाए। उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का भी हिस्सा निकाले। क्यों निकाला? जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने, अहमद पटेल साहब ने, आज़ाद साहब ने, शबीर अली ने 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में, वो आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक ही पूछ रहा है कि भाई हिस्सा कहाँ है? अब गिने क्या? गिनती किए क्या? कितना माइनॉरिटी लोग है? बिना गिनती आप कुछ रिजर्वेशन नहीं दे सकता है। आगे अपने को वहीं पर तकलीफ होने वाले सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए हम सोचकर ये जो सिपिक सर्वे हम लोग किए उसमें बराबर माइनॉरिटी का भी कितने लोग है, कितने परसेंट है, कौन सी गली में कौन सी माइनॉरिटी है, पूरा हिसाब किताब बना के 12.5% आज तेलंगाना में माइनॉरिटी लोग है। आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पहले लोग बोलते थे, लोग सुनते थे, हम 12% है, हम 14% है, हम 15% है, अंदाजे से बोलते थे। मगर अंदाजा कोर्ट में कुछ काम का नहीं है। कोर्ट के सामने अगर अब पेश करना है, आगे 4% रिजर्वेशन को अगर बचाना है तो हिसाब किताब होना। बड़े लोग ये बात कहे, 100 बकना एक लिखना। लिखने का बहुत जरूरी था, बकने से कुछ फायदा नहीं है। लिखने का बहुत जरूरी है आज के तारीख में। इसीलिए हम लोग जो सर्वे किए, सिपिक सर्वे, माइनॉरिटी का पूरा बराबर हिस्सा करके, जितने लोग हैं हिसाब करके हम लोग तैयार किए। आगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर 4% रिजर्वेशन का मसला आएंगे, ये कागज ले जाकर ये हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखे तो 4% रिजर्वेशन पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने इन दिनों तेलंगाना म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ़ है। उन्होंने ज़िला निर्मल और भैंसा में अवामी जलसों से खिताब किया। सदर मजलिस ने कहा कि ये महज बल्दियाती इंतखाबात नहीं बल्कि बुनियाद से क़यादत को मजबूत करने का मौका है, जहाँ मुस्लिम क़यादत के हुकूक़ को मजबूत करना ज़रूरी है। अवैसी ने कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियों पर तनकीद की और कहा कि सियासी पार्टियाँ मुसलमान क़यादत को तस्लीम नहीं करना चाहती। आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर किसी और सियासी पार्टी को वोट देंगे तो आपका वोट ज़ाय होगा। और ये दोनों पार्टियां बीजेपी को नहीं रोक सकते। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी जमात के परचम तले जमा होकर हमारी सियासी लीडरशिप को निर्मल में मजबूत करिए। और याद रखिए मेरी इस बात को कि जिन उम्मीदवारों के नाम मैंने आपके सामने अभी पढ़े हैं, ये मजलिस के उम्मीदवार हैं, मगर उम्मीदवार तो असल आप हैं। अगर आप मजलिस के हक में वोट देंगे तो ये कामयाबी आपकी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इनफरादियत कभी नहीं चली, ना कभी चलेगी। हमेशा इज्तिमाइयत पर काम हुआ और इज्तिमाइयत पर ही काम होगा। आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए और इस बात को याद रखिए कि अगर कोई अपने घर से नहीं निकलेगा और उसके पास कोई बहाना नहीं है, सिर्फ काहेली है, तो फिर आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी।
क्योंकि अगर आपको एक मौका मिल रहा है कि आप बीजेपी को निर्मल में हरा सकें, बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोक सकें, आप बीजेपी के उस फिरका परस्त एजेंडे को उसमें उसको नाकाम करना है, अगर आप निर्मल में बुलडोजर नहीं देखना चाहते, अगर आप निर्मल में मॉब लिंचिंग जैसा मजाहिरे बीजेपी जहां जहां इख्तिदार पर है वहां पर देखने को मिलता है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे कुरैश बिरादरी का स्लॉटर हाउस वायएसआर कॉलोनी में ही जो 1 एकड़ जमीन पर अगर बन जाए, तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप 11 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे कुरैश बिरादरी के लोग जिनका कारोबार ही खुद एक ही है, अगर हम उनको उससे महरूम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दिल फरेब बातें की जाती हैं कि फुला मुकाम पर आपको जमीन दी जाएगी, जहां पर जमीन बताई गई है वहां पर मुकामी गांव के लोग उस पर एतराज कर रहे हैं। आप अपने बैरिस्टर अवैसी ने भैंसा में खिताब के दौरान कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के सियासी ताल्लुकात मंजर आम पर लाए जाएंगे। उन्होंने बल्दी चुनाव में दोनों पार्टियों की साजबाज पर तंज करते हुए मोहब्बत की कहानी करार दिया। बास जगह पे तो बीजेपी कांग्रेस मिलके एमआईएम से लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 में यहां पर अपना कैंडिडेट बीजेपी विड्रॉ कर लेती है और बोलती है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दो। वार्ड नंबर 22 में एमआईएम के कैंडिडेट को रोकने के लिए वहां पर अपना कैंडिडेट, वार्ड नंबर 26 में भी बीजेपी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। वार्ड नंबर 24, 25, 26 में बीजेपी अपना कैंडिडेट उठा लिए और उनको बोल रहे इंडिपेंडेंट का साथ दो। अब मैं ये AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कवायद पर भी बात की और कहा कि ये कवायद दरअसल तालीमी इदारों में इम्तियाज की रोकथाम के लिए बनाए गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है और हुकूमत ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। जहां पतंग का निशान दिखा वहां पर ठप्पा मारिए, अपने इत्तेहाद को बचाइए, उसको मजबूत करिए। और ये लोग जो आए हैं ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको शिकस्त देगा। मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप यहां पर भारी अक्सरियत से पूरे मजलिस के अराकीन बल्दिया को कामयाब करेंगे। और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि 3 ऐसे वार्ड हैं ओपन कैटेगरी के हैं, खवातीन के लिए महफूज हैं। यहां पर मजलिस ने हमारी दलित बहनों को यहां से उम्मीदवार बनाया है। मैं हमारे दलित भाइयों को, बहनों को, बल्कि बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाई बहनों को कह रहा हूं, मोदी बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। यूजीसी के रेगुलेशन बनाए गए कि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेदभाव नहीं होगा, अकलियतों से, बैकवर्ड क्लास से, दलित से, आदिवासी से। सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज किए, स्टे कर दिए। ये ऐसी हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता सकी कि रोहित वेमुला को क्यों मौत हुई थी, रोहित वेमुला की हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सदर मजलिस ने मरकजी हुकूमत की खारजा पॉलिसी और अमेरिका से तेल की खरीदारी के फैसलों पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि हमें अपने कौमी मफादात को मकदम रखना चाहिए। मेरे भाई, ये मैं आरएसएस बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहा हूं। ट्रंप हमको बोलता है, वो गोरी चमड़ी वाला, कि भारत ऑयल तेल किससे खरीदेगा। ट्रंप बोल दिया मोदी को, रशिया से मत खरीदो। मोदी बोल दिया, यस सर।
ट्रम्प बोल दिया वेनेजुएला से खरीदो, ओके सर। चाइना ने 80% हथियार वो जालिम पाकिस्तान को दिया। अब मोदी बोल रहे चाइना को रेड कारपेट आओ, पैसा लगाओ। भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किताब लिखा, उस किताब के इख्तिसामात एक कैरेवन मैगजीन में छापे गए, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी लिख रहा है कि मुझे इत्तला मिली कि लद्दाख में चीन के टैंक आ रहे हैं, मैं क्या करूं? मोदी को बोले, डिफेंस मिनिस्टर को बोले, एनएसए को बोले, जितने बड़े बड़े लोग पूरों को बोले, अरे आ गए, आ रहे हैं। तो मोदी की तरफ से क्या जवाब आया? जो उचित है वही करो। हाँ बोलो, यहां बड़े डराते हमारे को। अबे वहां पे क्या हुआ? मोदी जी बोले जो उचित है वो करो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई बताओ आप? जो उचित है वो करो। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में नेशनल हाईवेज के नेटवर्क को बेहतर बनाने में मरकजी हुकूमत का मुसलसिल ताउन काबिल सिताइश है। वजीर आला ने कहा कि मछलीपट्टनम बंदरगाह से जुड़ने वाला राब्ता मनसूबा इंतहाई अहम होगा, जिससे अंदरूनी इलाकों को बंदरगाह से जोड़ा जा सकेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। रियासती वजीर नारा लोकेश ने भी मछलीपट्टनम बंदरगाह के लिए 6 लेन राब्ता सड़क मजबूत मंसूबे पर मसरत जाहिर की और कहा कि मुतवज़्ज़ा सड़कें रियासत में लॉजिस्टिक की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और नए मौशी मौके पैदा करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कौमी शाहराहों की तेज़ रफ्तार तकमील के लिए मरकज़ का शुक्रिया अदा किया। गुंटूर से खबर है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में पानी से मुतालिक मुनक़िदा एक अहम प्रोग्राम में शिरकत की। जल प्रगति जल सारथी सिंचाई संघों भागीदारी इसका उन्वान था। इस दौरान सीएम नायडू ने आबी सारिफीन की तंजीमों से खिताब किया। वजीर आला ने इस मौके पर ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और रिमोट कंट्रोल के जरिए चलने वाले ज़राई मोटरों का मुआयना किया और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में रियासती वुज़रा एन रामानायडू दुर्गेश, बीजेपी के रियासती सदर माधो और मुकामी एमएलए श्रवण कुमार भी मौजूद थे। కల్తీ గీకత వేరే ఉంది, అది నేను మీతో మాట్లాడతా. మీరందరూ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 1924 కల్తీ గీ జరిగింది, అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. నాసి రకం ప్రసాదం తయారైందా లేదని అడుగుతున్నా. రిపోర్ట్లు వచ్చాయి. కడాన దేవునికి ఇచ్చే గీలో కూడా అనిమల్ ఫ్యాట్ ఉందని, లేకుంటే ఇలాంటివన్నీ పెట్టి కెమికల్స్ అన్ని మిక్స్ చేశారని. మనల్ని కాపాడాడంటే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి మనల్ని కాపాడాడు తప్ప ఇంకోటి కాదు. అలాంటి పరిపాలన జరిగింది. నన్ను కూడా కాపాడింది సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామి. ఆ రోజు నా మీద దాడి జరిగితే అలాంటి అపచారాన్ని మనం అందరం కూడా క్షమిస్తామా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. మీరు ఫాలో అవుతున్నారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. आंध्र प्रदेश के वजीर अक़लीती बहबूद एनएमटी फारूक ने कहा कि रियासत के तमाम आज़मीन हज को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत ने खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया है। जुमेरात को विजयवाड़ा के लब्बीपेट में हज 2026 के इंतजामात पर एक खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती हज कमेटी के चेयरमैन शेख हसन बादशाह, अराकीन, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद फ़ारूक, मुख्तलिफ अज़ला की हज सोसाइटीज़, इंस्पेक्टर्स और ट्रेनर्स ने शिरकत की। आज़मीन हज और कराम जो हज की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी के तरफ से मेडिकल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और वैक्सीनेशन का मरहला जो है इसको इस मरहले में जो है कार्रवाई शुरू करनी है। तो मेडिकल स्क्रीनिंग एंड
वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। वक्त की किल्लत की वजह से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटीज़ हैं और स्टेट हज इंस्पेक्टर, ट्राइनर्स एंड आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी के मेंबरान हजरात के साथ एक क्लस्टर बनाया गया। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक क्लस्टर रहता है और वो क्लस्टर में 5 मेंबर्स की जो कमेटी रहती है, वो कमेटी पूरे आज़मीन हज यानी अज़ला के एक ज़िला के एक जो है क्लस्टर रहता, वो क्लस्टर में 5 मेंबर्स रहते। वो 5 मेंबर्स भी वो ज़िला से जितने भी आज़मीन हज हुज्जाज कराम हज के सफ़र के लिए रवाना होंगे, उनकी देखभाल और उनका ख्याल यानी उनके शहर से आबा शहर से लेकर सऊदी यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को वो हज के दौरान जो भी सफ़र रहता उसके बाद से लेके फिर अपने घरों को लौट आने तक पूरे जिम्मेदारी जो है ये 5 मेंबर्स की जो है कमेटी लिएगी इंशाल्लाह। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला आज मुत्तहिदा चित्तूर का दौरा कर रही हैं। जुमेरात को अनमया ज़िले के मदनपल्ली और पुंगनूरू में उन्होंने अवामी जलसों से खिताब किया और मनरेगा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ और रियासत दोनों मनरेगा स्कीम और महात्मा गांधी के नाम को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के निफाज से मजदूरों को नुकसान पहुँच रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. 5 సంవత్సరాలు మాత్రమే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. కానీ 5 ఏళ్లలో ఎన్నో అద్భుతమైన పథకాలు అది కూడా అద్భుతంగా చేసి చూపారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. రైతులకు రుణమాఫీ అయితేనేమి, ఉచిత విద్యుత్ అయితేనేమి, ఆరోగ్యశ్రీ అయితేనేమి, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అయితేనేమి, లక్షల మంది పేద ప్రజలకు ఇల్లు అయితేనేమి, అసైన్డ్ భూములు లక్షల మందికి పేద ప్రజలకు భూమి ఇవ్వడం అయితేనేమి, 108 అయితేనేమి, ఇలా ఒకటి కాదు 2 PM 20 पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के चेयरमैन एल दिनाकर ने मरकजी बजट 2026-27 पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ये बजट यूथ सेंट्रिक विकसित भारत के विजन के तहत तैयार किया गया है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक सेमिनार में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की और खिताब किया। उनका कहना था कि बजट मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और माहिरीन से मुशावरत के बाद तैयार किया गया है और नौजवान ही मुस्तकबिल में मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के असल महरिक होंगे। एल दिनाकर ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कौमी तामीर में अहम किरदार है और वो हुकूमत के विजन को आवाम तक दुरुस्त अंदाज में पहुँचाने में कलीदी हैसियत रखते हैं। विशाखापट्टनम से खबर है। आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिटायरमेंट के 1 महीने बाद पंचायती राज महकमा के साबिक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के श्रीनिवास राव के खिलाफ कार्रवाई की। विशाखापट्टनम, सौलूरू और हैदराबाद में 5 मुकामात पर छापे मारे गए। छापों के दौरान जायदाद के कागजात समेत करप्शन से मुतालिक अहम शवाहिद जब्त किए गए। ACB के मुताबिक श्रीनिवास राव के पास गैर कानूनी तौर पर 3 रिहायशी प्लॉट्स, 2 फ्लैट्स, 18.57 सेंट ज़राई ज़मीन, 61.87 लाख रुपए नकद, तकरीबन 2.5 किलो सोना, 20.3 किलो चांदी, एक होंडाई कार, एक मोटरसाइकिल और कीमती घरेलू सामान बरामद हुआ है। नंदयाल जिले से खबर है। आत्माकोर म्यूनसिपल दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अचानक छापा मारा। इस दौरान म्यूनसिपल कमिश्नर रमेश बाबू और बिल कलेक्टर भास्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। ACB काम ने दोनों को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बताया गया कि एक खाली प्लॉट पर टैक्स मुकर्रर करने के लिए बिल कलेक्टर ने रिश्वत का मुतालबा किया था। रिश्वत तलब किए जाने पर मुतासिरा शख्स सज्जाद अली ने ACB से शिकायत की थी। शिकायत के बाद ACB ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ म्यूनसिपल दफ्तर पर छापा मारा।
विजयवाड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज की 26 साल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तलबा दीपिका की पुरअसरार हालत में मौत हो गई। जीजीएच के सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक तलबा को शदीद पेट दर्द और कै की शिकायत हुई थी। दीपिका तीसरे साल की पीजी तलबा थी और उसका ताल्लुक अनंतपुर जिले से था। उसने तबीयत खराब होने की इत्तला अपनी जूनियर को दी थी। कुछ देर बाद जब जूनियर वापस आई तो दीपिका को मेज पर बेहोश हालत में पाया गया। జూనియర్ పీజీ ఏమో తర్వాత వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి క్యానులా పెట్టేది లేకపోతే ట్యూబ్ గురించి వాటి గురించి కాల్స్ రాగానే ఆ కాల్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి వెళ్ళారు. అరౌండ్ 110 ఆ ప్రాంతంలో. ఇదంతా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ జూనియర్ పీజీ చెప్పినటువంటి ఆమె ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ప్రకారం నేను మీకు కూడా చెప్తున్నాను. సో అరౌండ్ 110-115కి సీనియర్ పీజీని జూనియర్ పీజీ అడిగారు. సో రూమ్లో కనపడలేదు డాక్టర్ దీపిక. సో చుట్టుపక్కల ఎతికారు. ఆ అమ్మాయి ఎవరు జూనియర్ పీజీ ఎతకంగా కానీ కనపడలేదు. సో అటుపక్క ఇటుపక్క ఎతికేసరికి ఎదురు ఎమర్జెన్సీ ఓటీలో ఈ థర్డ్ ఇయర్ పీజీ డాక్టర్ దీపిక బల్ల మీద అలా వాలి ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లా పడిపోయి ఉండటం ఆ అమ్మాయి గమనించింది. ఎవరు జూనియర్ పీజీ. సో आंध्रा तेलंगाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।